मैं सुफियान खान आज फिर आपके सामने हूँ लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर यानी जैविक क्रियाओं की एक और क्रिया, एक और प्रोसेस के साथ, जिसका नाम है ब्लड ट्रांसपोर्टेशन। यानी या हम कह सकते हैं ब्लड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, या फिर हम कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो बच्चों आइए जानते हैं कि किस तरह से होता है ह्यूमन बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्टेशन या ब्लड सर्कुलेशन। तो बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम जो है यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है इंसान में, उसमें 3 तरह की ब्लड वेजल्स पाई जाती हैं। नंबर 1 आर्टरीज, नंबर 2 वेन्स और नंबर 3 आगे हम पढ़ेंगे। आर्टरीज जो है बच्चों वो प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं। वेन्स जो है बच्चों वो इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन नहीं होती है, वो बॉडी से लंग्स तक लेकर आती हैं। ओके। और अगले टाइप की है हमारी कैपिलरीज। कैपिलरीज का काम होता है बच्चों आर्टरीज को वेन्स से जोड़ना। अब यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि मैंने आपको बताया कि आर्टरीज जो है इन जनरल प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के केस में उल्टा होता है बच्चों। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है और पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है। और इसी तरह से रीनल आर्टरी में भी और वेन में भी उल्टा होता है बच्चों। क्लियर? तो चलिए अब हम बात करते हैं ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के एक बहुत अहम ऑर्गन की, जो है ह्यूमन हार्ट। बच्चों ह्यूमन हार्ट का साइज जो है वो एक एडल्ट इंसान की बंद मुट्ठी के बराबर यानी एडल्ट ह्यूमन फिस्ट के बराबर होता है। और ह्यूमन हार्ट बच्चों उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं यानी 4 भागों में बटा हुआ होता है, जिसमें 2 एट्रिया या 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं बच्चों। यानी अपर पार्ट में लेफ्ट और राइट एट्रियम और लोअर पार्ट में लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। यानी इस तरह से आप समझिए कि लेफ्ट एट्रिया के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रिया के नीचे राइट वेंट्रिकल, इस तरह से बटा होता है। लेफ्ट साइड के जो चैम्बर होते हैं यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये प्योर ब्लड जो है रिसीव करते हैं बॉडी से। यानी बॉडी से क्या बल्कि लंग्स से, क्योंकि हमें मालूम है कि लंग्स में ब्रीदिंग के दौरान ऑक्सीजन ब्लड में मिलती है, तो लंग्स में प्योर ब्लड होता है, तो प्योर ब्लड लंग्स से लेफ्ट साइड के चैम्बर्स में आता है। यानी पहले वो लेफ्ट एट्रिया में आएगा, उसके बाद लेफ्ट एट्रिया जो है वो पिचकेगा या फिर आप यूं कह ले कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उससे फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां आगे बात करने से पहले आप देख लें इसका स्ट्रक्चर को, हार्ट के, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। बच्चों ये बच्चों को बड़ा टफ लगता है, हालांकि ये बहुत ज्यादा इजी स्ट्रक्चर है बच्चों। चलिए समझते हैं कि ये किस तरह से इजी स्ट्रक्चर है बच्चों। देखिए यहां इस डायग्राम में जितने भी ब्लू कलर के पार्ट दिखाए गए हैं, ये इस बात का सबूत है, ये इस बात को दर्शाता है कि इन हिस्सों में इम्प्योर ब्लड होता है बच्चों। और जो रेड और पिंक कलर से दिखाए गए हैं पार्ट, उसमें आपका प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो मैंने आपसे कहा था अभी कि लेफ्ट साइड प्योर ब्लड जो है वो आपकी रिसीव करती है। तो देखिए लेफ्ट साइड में सारे का सारा आपको लाल या पिंक कलर का दिखाई देगा, और राइट साइड मैंने कहा था इम्प्योर ब्लड जो है आपका रिसीव करती है, तो राइट साइड में आपको ब्लू कलर से दिखाई देगा। ये बच्चों देखिए यहां पर आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है आपका राइट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इस तरह से बटा हुआ है, आप यूं समझ लें इस तरह से हार्ट बटा हुआ है। ये देखिए लेफ्ट साइड के दोनों चैम्बर हो गए, राइट साइड के दोनों चैम्बर हो गए, राइट एट्रियम उसके नीचे राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया लेफ्ट एट्रियम और उसके नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। बच्चों ये देखिए आप पल्मोनरी आर्टरी है,
पल्मोनरी आर्टरी यहां पर नीले कलर की है। मैंने आपको बताया था कि वैसे आर्टरी इन जनरल प्योर ब्लड रिसीव करती है, लेकिन यहां पर ब्लू कलर से दिखाई गई है, तो इस बात का सबूत है जो कि मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड रिसीव करती है। और पल्मोनरी वेन देखिए यहां पर, ये पीछे को रेड कलर में दिखाई गई है। यहां पर इसका क्या मतलब हुआ कि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और बच्चों ये चारों पार्ट जो हैं आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनमें होते हैं वॉल्व्स, यानी छोटे छोटे, आप आम जबान में कह लें पोर्स या सुराख। और ये जो आपके वॉल्व्स हैं इनका मेन काम होता है पहरेदारी का। जिस तरह से आप देखें कि हार्ट में वही सिस्टम है जिस तरह से हमारा वन वे ट्रैफिक का सिस्टम होता है बड़े शहरों में, और बड़े शहरों में हर चौराहे पर एक चौकीदार या एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा रहता है जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तो ये जो है ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, ये वॉल्व्स हैं, ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को कंट्रोल करते हैं, यानी बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होने देते। यानी इस तरह से जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वाला ये कंट्रोल रखता है कि आने वाली रास्ता से कोई जाए नहीं और जाने वाली रास्ता से कोई आए नहीं वापस होकर, तो इसी तरह से ये वॉल्व कंट्रोल करते हैं बच्चों। ओके, और ये देखिए इसको ट्राइकुस्पिड वाल्व कहते हैं। इसमें 3 ढकने टाइप के होते हैं। और ये आपकी आ गई पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी जो वेन है उसके सिरे पर एक वॉल्व होता है। तो डायग्राम क्लियर? ये अच्छा देखिए, एक और चीज देख लीजिए, ये इंफीरियर वेना कैवा है, ये लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आती है इम्प्योर। और ऊपर देखिए आप, ये सुपीरियर वेना कैवा है जो अपर बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेकर आती है बच्चों। तो क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। बच्चों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ब्लड सर्कुलेशन जस्ट लाइक वन वे ट्रैफिक है, तो यहां देखिए वही बात मैंने नोट की है कि वन साइड रिसीव इम्प्योर ब्लड, एक तरफ इम्प्योर ब्लड होता है और दूसरी तरफ प्योर ब्लड होता है, ये आपस में मिलने नहीं पाते हैं। अच्छा, उसके बाद प्योर ब्लड जो है प्योर होकर बॉडी में जाता है यूज होने के लिए उसकी ऑक्सीजन, और इम्प्योर ब्लड बॉडी से आता है लंग्स में साफ होने के लिए। क्लियर? अच्छा, अगली बात जो है, अगला पॉइंट यहां पर याद रखने के लायक जो है वो ये है कि सारे के सारे चैम्बर जो हार्ट के हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये भी अभी मैंने आपको बताया विद द हेल्प ऑफ वॉल्व्स। उसका अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो हार्ट बीट होती है, जो दिल की धड़कन होती है, इसको 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है, सिस्टॉल और डायस्टॉल, यानी सिस्टॉल और डायस्टॉल। और मेडिकली इसको एक लैंग्वेज भी दी जाती है, हार्ट को बोलते हैं, हार्ट की धड़कन को बोलते हैं लब डब साउंड, इसका बोला जाता है। ओके, चलिए यहां देखिए एक फ्लो चार्ट मैंने दिखाया है। सिस्टॉल जो होता है, सिस्टॉल और डायस्टॉल जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया पीछे, वो सिस्टॉल में क्या होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। एट्रियम जो है ऊपर के हिस्से, एट्रिया, ये पिचकते हैं और इनके वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं और बहुत तेज प्रेशर के साथ खून जो है वो वेंट्रिकल में उतरता है, ब्लड एंटर्स इनटू वेंट्रिकल्स। उसके बाद ट्राइकुस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं और बाइकुस्पिड वॉल्व भी बंद हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेमी लूनर वॉल्व्स ओपन होते हैं और फिर सिस्टॉल आपका शुरू होता है एक और। वेंट्रिकल, अब वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच गया, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से प्रेशर के साथ खून बॉडी में एंटर करता है। फिर डायस्टॉल शुरू होता है। डायस्टॉल मतलब यानी कि बॉडी में जब खून चला गया तो फिर वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पर हम कैपिलरीज का रोल, कि कैपिलरीज क्या काम करती हैं, ये भी देख लेते हैं। बच्चों कैपिलरीज जो हैं वो आर्टरीज को वेन से जोड़ती हैं। इसको जरा गौर से समझिएगा तो आपको ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बच्चों ये जो हैं आपके कैपिलरीज, इनमें होता है ये, जैसे मान लीजिए
कि यहां पर मैंने एच दिखाया है, एच के जरिए आप समझ सकते हैं, ये मान लीजिए एक आर्टरी है, ये मान लीजिए एक वेन है, और ये बीच वाला जो दिखाया है डंडा एच का, ये एक कैपिलरी आप समझ लें। तो यहां पर सेल्स होंगी बॉडी की, ठीक है। और इस तरह से ये जाल बिछा होता है आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज का, कि हर सेल के पास से एक कैपिलरी गुजरती है। और कैपिलरी की वॉल बच्चों बहुत पतली होती है। जब आर्टरीज से, देखिए आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, ये हमारी बात हो चुकी है। आर्टरीज से जो प्योर ब्लड होता है वो वेन्स, यहां पर कैपिलरीज में आता है, और कैपिलरीज के पड़ोस में सेल्स होती हैं। तो खून में मौजूद, क्योंकि ये प्योर ब्लड है, इसमें मौजूद ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू इन सेल्स में, जो इससे लगी हुई सेल्स हैं, उसमें पहुंच जाती है। और सेल के अंदर रिस्पायरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है बच्चों। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, और कार्बन जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड से मिला हुआ खून है, यानी कि इम्प्योर ब्लड है, वो यहां पर आगे बढ़ के वेन्स के अंदर आ जाता है बच्चों। क्लियर? फिर से सुन लीजिए कि यहां ये है आपकी आर्टरीज और ये है आपकी वेन, ठीक है। आर्टरी में प्योर ब्लड जा रहा है, इससे ये जुड़ी हुई है कैपिलरी। तो प्योर ब्लड यहां से कैपिलरी में एंटर किया, कैपिलरी के आसपास सेल्स हैं बहुत सारी, और हर सेल के आसपास से एक कैपिलरी गुजर रही है जिसकी वॉल बहुत पतली है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन है, ये डिफ्यूज हो जाएगी वॉल के जरिए, सेल्स में पहुंचेगी। सेल उसको रिस्पायरेशन में यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड इसी ब्लड में ये छोड़ देंगे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिला हुआ ब्लड ये यहां वेन में आ जाएगा, और वेन इसको फिर से लेकर लंग्स में पहुंच जाएगी, लंग्स में प्योर होगा, फिर से वही प्रोसेस दोहरा दी जाएगी। क्लियर? समझ में आया बच्चों कि कैपिलरी का कैसा रोल है, क्या रोल है? चलिए अब बच्चों यहां पर हार्ट में कुछ टर्म हम यूज करते हैं जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं। एओर्टा, एओर्टा क्या है? देखिए यहां देखते हैं पीछे, ये देखिए आप, यहां पर आपको एओर्टा नजर आ रहा है। हम इसके फंक्शन की बात करेंगे। और ये क्या है बच्चों? ये एओर्टा जो है ये मेन आर्टरी है जो डिवाइड होकर बहुत सारी और आर्टरीज बनाती है, और ये वेना केवा मेन वेन है बच्चों, जिससे बहुत सारी वेन निकलती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि एओर्टा और वेना केवा क्या है। एओर्टा जो बच्चों है उसमें जो क्या होता है देखते हैं। एओर्टा जो है वो मेन आर्टरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, यानी आपका हार्ट से दूर ले जाती है। तो जाहिर सी बात है आर्टरी में क्या होता है बच्चों? आर्टरी में होता है प्योर ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, प्योर ब्लड होता है। और प्योर ब्लड जाहिर सी बात है कि बॉडी के हर हिस्से में पहुंचेगा ऑक्सीजन यूज होने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि हार्ट से दूर जाएगा। आफ्टर द ब्लड लीव द हार्ट, जब ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है, एओर्टिक वाल्व, एओर्टा के सिरे पर एओर्टिक वाल्व होते हैं जो कि ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को इंश्योर करते हैं कि वापस ना आए, और ये ट्रेवल करता है एओर्टा के थ्रू, और ये जो है एक केन शेप्ड कर्व बनाती है एओर्टा, और दूसरी मेजर आर्टरी से जुड़ जाती है, उसमें खून छोड़ देती है, और वो बॉडी के अंदर खून को पहुंचा देते हैं अलग अलग हिस्सों में, जैसे ब्रेन में, मसल्स में, और दूसरी सेल्स में। क्लियर? ये था हमारा एओर्टा का फंक्शन। तो आप याद रखिएगा कि एओर्टा जो है वो मेन आर्टरी होती है जिससे और दूसरी आर्टरीज जुड़ी होती हैं बच्चों, और वेना केवा मेन वेन होती है जिससे दूसरी वेन्स जुड़ी रहती हैं। तो वेना केवा क्या है बच्चों? वेना केवा दो किस्म की होती है, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है ऊपर अपर बॉडी पार्ट से, यानी जिस्म के ऊपर के हिस्सों से, सर से, गर्दन से, ब्रेन से, और इंफीरियर वेना केवा नीचे से खून लाती है, निचले बॉडी के हिस्सों से। ये लार्ज वेन होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है लोअर और मिडिल बॉडी के पार्ट से। कहां लाती है बच्चों? राइट एट्रियम में। ये हमारी बात हो चुकी है कि हार्ट के राइट हिस्से जो हैं वो आपके
इम्प्योर ब्लड रिसीव करते हैं। तो ब्लड कैसे आता है, पहले एट्रियम में आता है, उसके बाद एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो उतरता है वेंट्रिकल में, यानी आप समझ लें कि क्लियर। तो ये था हमारा ह्यूमन हार्ट का फंक्शन और ह्यूमन हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इंसान का। कल बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। समझ आने की सूरत में और अच्छा लगने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। और कल हम मिलेंगे एक और सिस्टम के साथ जो कि है इसी से जुड़ा हुआ लिम्फेटिक सिस्टम। और कोई डाउट हो बच्चों तो आप मुझे कमेंट करके उसका जवाब ले सकते हैं। मिलेंगे कल लिम्फेटिक सिस्टम की स्टडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।